नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त बॉलीवुड में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड या फिर मर्डर मामले को लेकर लगातार जांच भी चल रही है और उसी बीच में उसका असर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे रहा है। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, राजनीति भी हो रही है। उस बीच में बीजेपी की तरफ से सांसद सुब्रत पाठक ने भी अपनी बात रखी है। एक तरफ जहां यहां महत्वपूर्ण पहलू यह थी कि राजनीति का हिस्सा सिर्फ बिहार तक सीमित था, लेकिन अब यहां पर कई और आरोप भी लग रहे हैं। कुछ बातें सुब्रत पाठक ने रखी हैं कि कैसे माया नगरी में खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो टैलेंट है, जो कलाकार हैं, उनको वहां पर फंसाया जाता है या फिर वहां पर इन तमाम चीजों की अनदेखी की जाती है या उनका मनोबल गिराया जाता है। हमारे साथ खुद इस वक्त सुब्रत पाठक साहब जुड़ चुके हैं। सुब्रत पाठक साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुब्रत जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इनको रोके जाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून भी बनाएंगे। कानून जनहित के लिए होता है और जनता की आवाज होती है, तभी कानून बनाया जाता है। तो इसलिए इस तरह की चीजें जो निकल कर आ रही हैं, जो लोग भी दोषी होंगे इसमें उनको सजा दी जाएगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लव जिहाद, उसके बाद धर्म परिवर्तन, फिर धर्मांतरण कराना, ये जबरदस्ती का जो काम हो रहा है, इसकी जो शिकायतें आ रही हैं, ये खाली एक ही, आप देखें, इसके विक्टिम्स जो हैं वो एक ही समुदाय के हैं। खास करके अगर कहा जाए तो ज्यादातर विक्टिम्स जो इसमें आ रहे हैं वो हमारे हिंदू समाज के हैं। तो हिंदू समाज की ही लड़कियां क्यों इसमें विक्टिम हो रही हैं? इसका मतलब है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो चले, एक बार फिर से हमारे साथ सुब्रत पाठक साहब जुड़ चुके हैं। पाठक साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद। पाठक साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? आपने जो बात आज कही है, जो बात आप कह रहे हैं लगातार, बॉलीवुड में किस तरीके से कौन लोग हैं जो किसी जाति को या उत्तर प्रदेश बिहार के टैलेंट को किनारे करते हैं, दबाते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? किन लोगों पर आप सीधा कटाक्ष कर रहे हैं या निशाना साध रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है। देखो, जिस प्रकार से आप सब देखो कि इस इंडस्ट्री में पूरी तरीके से दाऊद का एक समय था जब प्रभाव था, उससे पहले हाजी मस्तान का वहां के ऊपर प्रभाव था। इस प्रकार से देश विरोधी तत्वों का और खासकर लेफ्टियों का जिस प्रकार से वहां के ऊपर जो प्रभाव रहा है, उस कारण से एक सोची समझी रणनीति के तहत वहां उसका एक सांप्रदायिकरण उस इंडस्ट्री का किया गया। अब उसके सांप्रदायिकरण का जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वो चूंकि सिनेमा ही हमारे समाज को सीख देता है, हमारा समाज सिनेमा से सीखता है। तो फिर उस स्थिति में जाकर वहां के ऊपर जो कुछ भी इंडस्ट्री के भीतर इस प्रकार से मूवीज बनाई गई, उन मूवी में आप भेदभाव आप देखिए कि एक धर्म के लोगों को बहुत धार्मिक दिखाते हैं, ईमान का पक्का दिखाते हैं, दूसरी तरफ जो है किस प्रकार से जो है
तमाम जातियों के लोगों को, किसी को गुंडा, किसी को बलात्कारी, किसी को डकैत, तो इस प्रकार से, और धार्मिक भावनाओं का भी कहीं ना कहीं अपमान होता रहा है। इस प्रकार से लगभग हम लोगों ने दशकों से इस चीज को देखा है। तो कुल मिलाकर इसका एक और जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इसका जाता है, तो जिस प्रकार से आज सिनेमा के कारण से आप दूसरे धर्म में जो शादियों का जो चलन जो सिनेमा में एक तरीके से बढ़ा है, या हम कहें उसको कोई साजिशन या किसी भी प्रकार के प्रलोभन से या किसी भी प्रकार के दूसरे धर्म की लड़की के साथ में शादी कर लेना, तो ये समाज देखता है, और समाज जब इसको देखता है तो समाज इसको ठीक मानता है। ठीक मानता है तो नीचे जो लव जिहाद के जो लोग, जो लव जिहाद का षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, जो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो उनका एक षड्यंत्र के तहत अपनी पहचान बदल कर और खासकर हमारे समाज की लड़कियों को गुमराह करके और उनको अपना उनके साथ में फिर शादी करना और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना, तो इस प्रकार से बहुत बार तो कईयों की तो हत्या कर दी जाती है, कईयों को तो जाकर बेच दिया जाता है, टैक्सलेस तरीका से बना दिया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। तो कुल मिलाकर मेरा सिर्फ यही एक मुद्दा था कि ये पहचान छुपाकर के जो जिस प्रकार से जो लोग धर्मांतरण का जो प्रयास करते हैं, शादी करते हैं, तो ऐसे लोगों को लेकर कठोर कानून बनाया जाए और इनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। लव जिहाद को लेकर भी कानून बने कि जिस प्रकार से दूसरे धर्म में यदि कोई शादी करना चाहता है, अब 16, 17, 18 साल की लड़की, 19 साल की लड़की, उसको कितना उसको समझ है, उसने कितना दुनिया को देखा है, लेकिन यदि ठीक है, लेकिन सुब्रत पाठक साहब देखिए, कानून बनने की बात भी आ रही है और आप लोग की सरकार है, तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द व्यवस्था, और आपकी खुद की व्यक्तिगत भी ये मांग है और आपका ये विचार भी है। मेरा सवाल ये है, विपक्ष मतलब वो चाहे राष्ट्रीय दल हो या क्षत्र पार्टियां हो, प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में, देश में, वो कहती हैं लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का छोड़ा हुआ शिगुफा है, और जब बीजेपी चुनाव में आती है या सरकार में रहती है तो कुछ इस तरीके की बात करती है। आप कह रहे हैं कि लव जिहाद को बॉलीवुड ने बढ़ावा दिया है, यानी विपक्ष आपकी पार्टी पर निशाना साध रहा है, और आप कह रहे हैं कि असल में लव जिहाद अगर है भी तो उसको बढ़ावा देना या इस तरीके की मानसिकता को और पनपाना, ये बॉलीवुड का किया धरा है। मेरा क्या है कि हमने तो जिन चीजों को हम लोग समाज में देखते हैं, समाज में जिन चीजों की चर्चा सुनते हैं जी, और खासकर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पिछले दिनों कितनी सारी घटनाएं घटी हैं। अभी कानपुर में ही लेटेस्ट के 5 लड़कियों के साथ में ऐसा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखकर आंख तो बंद कर नहीं सकते हैं। अब समाज ने यदि हमको जिम्मेदारी दी है, आज हमको सांसद बनाकर भेजा है, तो ये समाज की एक गंभीर समस्या है, और ये समस्या हमारे समाज की, हमारे हिंदू समाज की समस्या है, हमारी संस्कृति को समस्या है। हमारी संस्कृति के ऊपर कोई यदि चोट करेगा, यदि कोई आकर जो है हम लोगों को इस प्रकार से प्रयास करके हमारे देश के साथ में चोट करेगा, षड्यंत्र करेगा, तो हम लोग चुप होकर थोड़े ना बैठ जाएंगे। हम लोग भी समाज से निकल कर आए हैं, तो संसद हमको एक स्थान मिला है, आज हम अपनी बात वहां के ऊपर रख सकते हैं, हमने अपनी बात वहां के ऊपर रखी है। नहीं, बिल्कुल, ये आपका अधिकार भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है सर। आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया कि समाज के आप प्रतिनिधि हैं, लोगों के प्रतिनिधि हैं, और समाज के बीच से जो बातें निकल कर आती हैं उसको आप सुनते भी हैं और उसको सदन में रखते भी हैं। मेरा सवाल अब यह है यहां पर पाठक साहब, आपको खुद नहीं लगता कि जिस तरीके से बॉलीवुड में आपने उदाहरण दिया कि हाजी मस्तान, दाऊद, इन लोगों का अपना एक दबदबा रहा, अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट रहा, और उसके वजह से एक उदाहरण भी दिया जाता है कि गुलशन कुमार की हत्या भी इसी वजह से की गई, और उसके बाद पूरा अगर हम देखें तो एक पैटर्न हो गया कि इस तरीके की फिल्में आई, भजन और ये सारी चीजें गायब हो गई। इसके पीछे क्या सिर्फ अंडरवर्ल्ड है या राजनीतिक दलों का और बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े नाम, उनका भी इन्वॉल्वमेंट? हमने क्या कहा, कुल मिलाकर बॉलीवुड तो एक समस्या थी, तो थी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश में जिस प्रकार की जो राजनीति और खासकर ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग भी, और इसमें बहुत सब कुल मिलाकर सभी ने इनको, लेफ्टियों ने इनको, सभी ने इनको बढ़ावा दिया। तो कुल मिलाकर आज इस स्थिति बनी है, लेकिन अब इसके खिलाफ आवाज उठी है, देश इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, और मैं समझता हूं कि आज संसद में हम लोगों ने इस बात को रखा है, मेरी बात सुनी जाएगी और इसको लेकर एक कठोर कानून बनेगा। कानून को लेकर अभी तक पहल कहां तक हो पाई है, और जो आपने आवाज उठाई उसमें कितनी सहमति दिख रही है? क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी चर्चा ज्यादा होती है। और दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि एक ऐसी पार्टी जो कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा एजेंडा लेकर चलती थी, आपकी सहयोगी यानी घटक दल कभी एनडीए का शिवसेना, उसकी भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? और आज जब सुशांत का केस है, तमाम तरह की और बातें निकल कर आ रही हैं, उस बीच में भी
उन मुद्दों को किनारे किया जा रहा है। शिवसेना जैसी पार्टी उनसे इतर हटकर बाकी मुद्दों पर तो है, ये वजह क्या है? सिर्फ राजनीति? देखिए, अब ये तो जिस प्रकार से वहां की जो स्थिति आज देखने में आई है, सही मायने में बड़ा दुख होता है। जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे हम सबके आदर्श रहे हैं और आज भी हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन आज उनकी संतान इस प्रकार से निकल जाएगी और वो अपने अपने पिता के जिस प्रकार से वो पिताजी के जो पदचिन्हों पर न चलकर और सोनिया जी के पदचिन्हों पर चलने लगेंगे और शिवसेना को बदलकर सोनिया सेना कर देंगे, तो निश्चित रूप से आज इस बात को देखकर बड़ा दुख हो रहा है। और आज जो कुछ भी वहां के ऊपर हो रहा है, या मैं ही नहीं, ये पूरा देश देख रहा है। और निश्चित रूप से जो भी अन्याय सुशांत कुमार सिंह के साथ में हुआ और शिवसेना के कारण से हुआ, इनकी सरकार के कारण से हुआ, और उसमें सारे के सारे दोषी हैं। आज वहां के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, वहां के ऊपर ये उसकी जो मैनेजर थी दिशा, उसकी हत्या हुई है, और उसके बाद में आज जिस प्रकार से जो गोरख धंधा वहां निकल के आ रहा है, उसमें भी अभी अनुराग वहां के ऊपर डायरेक्टर है, उसके ऊपर जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाए गए, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्या हो रहा है ये महाराष्ट्र में? निश्चित रूप से ठीक है, अब ये तो राजनीति वाले ही बताएंगे क्या हो रहा है। लेकिन सुब्रत साहब, अब मैं लौटकर दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं कि मायानगरी में तो जो हो रहा है, और वहां पर जिस तरीके से उस इंडस्ट्री पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था और एक माइंडसेट के साथ कब्जा कर रखा था, उसके वजह से आपको लगता है कि लफ्ज़-ए-जिहाद बढ़ा है क्योंकि समाज पर उसका असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहीं पर एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने की बात है, किस तरीके से इसको देखते हैं? और लफ्ज़-ए-जिहाद के मामले प्रदेश की सरकार ने आते ही बहुत कठोरता दिखाई थी, उसके बावजूद वो कम नहीं हुए, बढ़ते जा रहे। कानपुर का भी आपने जिक्र किया, एक साथ कई केस। देखिए, योगी जी ने जिस प्रकार से घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाएंगे, तो उसके पीछे हम लोग एक बात को समझ लें कि जिस प्रकार से मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जिस प्रकार से वहां के ऊपर जिहादियों का पैसा लगता है, वहां के ऊपर ये तमाम सारे जो लोग हैं, उनका जो दाऊद से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या देश विरोधी तत्व जो भी हैं, उनका पैसा वहां के ऊपर लगता है। तो अब मैं समझता हूं कि यहाँ के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। हमारे राष्ट्रवाद से ओतप्रोत पिक्चरें यहाँ के ऊपर बनेंगी और जो निश्चित रूप से हमारे हिंदू संस्कृति का जो प्राचीन इतिहास है, वह भी इसके ऊपर गर्व के साथ में यहाँ की पिक्चरों का एक लंबा हिस्सा होगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री से हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को लोग समझेंगे, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में क्या ताकत है, उत्तर प्रदेश के लोगों में क्या किस प्रकार के जज्बा है, यह भी लोग समझ के आएंगे और यह पूरी दुनिया यहाँ पर देखेगी। सुब्रत पाठक साहब, आपको खुद नहीं महसूस होता कई बार जब ये आरोप लगता है आप लोगों पर, आपकी पार्टी पर, फिर से एक बार मुद्दा उठा जब फिल्म सिटी का, तब भी आरोप लग गया है, क्रेडिट भी लिया जाने लगा कि नहीं प्रोजेक्ट हमारा था, कांग्रेस कह रही 88 में हमने कराया था, तब से शुरू था, या फिर हमने सोचा था, और फिर सपा ने कहा कि जाते जाते हमने प्रपोजल तैयार किया था, उत्तर प्रदेश की सरकार क्रेडिट लेने की बात कर रही है, ये अलग विषय हो गए। लेकिन जो लफ्ज़-ए-जिहाद का एंगल आपने उठाया, फिल्म सिटी से आप कह रहे हैं कि लाभ मिल रहा है, कहीं ये राजनीति का हिस्सा तो नहीं है? ये विपक्ष बार बार पूछता है। नहीं, ये देखिए, विपक्ष को तो हर चीज में राजनीति लगती है, लेकिन ये जो आखिर मैंने जो भी बात कही है, आप बताइए, अभी हर जगह, अभी मेरठ के एक घटना थी जहाँ के ऊपर जो है उसने अपना नाम बदल कर उसके लड़की के साथ में रहा, उसके बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश किया, और फिर जब धर्म परिवर्तन उसने नहीं किया तो उसकी बच्ची के साथ में उसकी हत्या कर दी, उसको जमीन में गाड़ दिया। कितनी इस प्रकार से घटनाएं निकल के आती। मशहूर एथलेटिक्स, वो किस प्रकार से उसका अपना नाम बदलकर उसके साथ में शादी की और उसका धर्म परिवर्तन करा के कितना अत्याचार अन्याय उसके साथ में हुआ, उसका शोषण हुआ। क्या हमने तो टीवी के ऊपर ही देखा, आपने मीडिया के माध्यम से ही देखा, हम लोगों ने तो जो कुछ भी आज दिन अखबारों में ये स्थिति होती है, कोई ना कोई किस्सा कहीं ना कहीं का इस प्रकार का सामने आता है कि किस प्रकार से दरिंदगी हमारी बच्चियों के साथ में ये इस तरीके से होती है कि पहले तो नाम बदलकर उसको अपने प्रेम के जाल में फांस लो और फिर उसके बाद में उसके साथ दरिंदगी करो। तो इस दरिंदगी, यही तो लफ्ज़-ए-जिहाद है, और इसी के खिलाफ मेरी आवाज है कि हमारे समाज की वो बेटियां जो किसी प्रकार से भटक कर इसके चंगुल में फंस जाती हैं, उनको आज कम से कम इस मुद्दे के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जागरूकता आएगी, लोग समझने का इस प्रकार के प्रयास करेंगे और इससे दूर रहेंगे। और निश्चित रूप से कानून जब बनेगा तो कानून अपना काम करेगा।
सुब्रत पाठक साहब, आप कह रहे हैं कि आपने सुना, देखा, समझा, महसूस किया तो अपनी आवाज बुलंद की, आपके मन की पीड़ा थी, आपका अधिकार था, आपने उस बात को रखा। कभी इस बात का भी आप लोगों को एहसास हुआ या आप लोग खुद इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आप तो सदस्य हैं, हिस्सा हैं वहां के। पिछले दिनों में हमने देखा कि जया बच्चन ने जिस तरीके से पलटवार किया, रवि किशन ने मुद्दा उठाया और फिर उसके बाद जो जया बच्चन का पलटवार था, उन्होंने पूरा मामला दूसरे एंगल में ला दिया कि जो यहां खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। इस प्रदेश से ही ताल्लुक रखने वाले महानायक, उनका इस पूरे मैटर पर हमने कोई वर्जन नहीं देखा, खामोशी देखी, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और सदस्य हैं माननीय सदन की, वो वहां पर इंडस्ट्री को और ऐसे लोगों को बचाती नजर आई। ये क्यों ऐसा हो गया? और इसी प्रदेश से जुड़े हुए लोग जिनको पूरे देश और दुनिया ने अब प्यार दिया है फिल्म की वजह से, उनके अभिनय की वजह से, वो इस पर खामोश रहते हैं, वो इस पर एक शब्द नहीं बोलते। देखिए, जिस प्रकार से सदन में रवि किशन जी ने एक चिंता व्यक्त की थी कि हमारी नई पीढ़ी और खासकर जो फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचने वाले लोग ये बहुत तेजी के साथ में इस ये जो केमिकल ड्रग्स के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये केमिकल ड्रग्स वहां के ऊपर कैसे पहुंच रही है। उनका आशय यह था कि इसको पकड़ा जाए कि हमारे चीन और पाकिस्तान से, ये पंजाब और अन्य स्टेट के माध्यम से ये किसी प्रकार से हमारे देश में आ रही है और हमारे देश में आकर हमारी नई पीढ़ी को ये बर्बाद कर रही है। और फिल्म इंडस्ट्री नहीं, तो जिस प्रकार से बात आती है कि कई स्कूल कॉलेज भी इसमें लिप्त हैं। तो कुल मिलाकर हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद करने का यह जो प्लान था, इसके ऊपर उन्होंने बात रखी थी। लेकिन उसको तुरंत बाद उनको बचाने के उद्देश्य से जिस प्रकार से थाली में छेद है, जो बयान जया बच्चन जी ने दिया, मैं समझता हूं जया बच्चन जी कोई अकेली जया बच्चन जी नहीं है। जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के इशारे पर जया बच्चन जी ने यह बात कही? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई स्पष्टीकरण अपना नहीं दिया है। तो यह समाजवादी पार्टी जो क्या ड्रग माफिया को बचाना चाहती है, या समाजवादी पार्टी में ही ड्रग माफिया लोग रहते हैं, काम करते हैं? तो कुल मिलाकर यह बड़ी गंभीर बात थी। और जिस प्रकार से जया बच्चन जी ने समाजवादी पार्टी के इशारे के ऊपर जिस प्रकार से ड्रग माफियाओं को बचाने की जो पहल की है, बड़ा दुखदाई है। सुब्रत जी, आपने कन्नौज से जीत दर्ज की थी और किसको आपने हराया बताने की जरूरत नहीं, और आज उस पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी धर्मपत्नी को आपने हराया। अब उन पार्टी के मुखिया बहुत सारी बातें कह रहे हैं, फिल्म सिटी को लेकर भी उन्होंने अपनी तरफ से कई बातें कही हैं, कई तरह की चीजें उन्होंने स्पष्ट की कि मेरे समय का प्रोजेक्ट है, ये क्यों हुआ। और इस पूरे प्रकरण में जब इस प्रदेश के टैलेंट की बात थी तो वो सिर्फ बीजेपी के लिहाज से नहीं, कांग्रेस के लिहाज से नहीं, सपा बसपा या किसी और पार्टी के लिहाज से नहीं, प्रदेश की जनता और प्रदेश के टैलेंट के लिहाज से बात होनी चाहिए थी। वहां पर भी एक कॉमन वर्जन क्यों नहीं दिखता है इस प्रदेश के लोगों के या फिर उन तमाम पार्टियों की जो कि यहां पर सक्रिय राजनीति में है? देखिए, कुल मिलाकर मैं अखिलेश जी के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि अखिलेश जी बुरी तरीके से विचलित हैं 2017 में, जब से सरकार उनकी चली गई। वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वह चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि वो अभी भी आने वाले दिनों में एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो उसी में जी रहे हैं। उनको तो समझ में चीजों को नहीं आता। आपने फिल्म इंडस्ट्री बनाई, आपने फिल्म इंडस्ट्री कहाँ बनाई? आप बताइए, फिल्म इंडस्ट्री कहाँ बनाई थी आपने? कहाँ पर उसके लिए जमीन अधिग्रहण किया था? कहाँ के ऊपर उसके आपने फंड जारी कर दिया था? आपका उसका क्या प्लान था, वो आपने नहीं बताया। आपने सीधे सीधे कह दिया कि जो काम हम कर रहे थे योगी जी उसका काटने जा रहे। ये कुल मिलाकर ये इनको, अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था किस प्रकार से इनकी सरकार में सांप्रदायिकता का नंगा नाच होता था, किस प्रकार से इनकी सरकार में गुंडागर्दी का बोलबाला रहता था, गांव में गरीब के साथ में किस प्रकार से अन्याय अत्याचार होते थे, गरीब की जमीन के ऊपर कब्जे होते थे, कोई किसी की भैंस खोल ले जाता था, गाय को सरेआम काटा जाता था। इस प्रकार की स्थिति इनके जो सरकार थी, किस प्रकार का जंगल राज, गुंडा राज था, मैं समझता हूं आज भी जनता नहीं भूली है और यह आज भी सपने में ही मस्त है। या पता नहीं क्या किस प्रकार का ये सपना आज भी देख रहे हैं। सुब्रत पाठक साहब, अब यहां पर वो सवाल निकल कर आ जाएगा कि आपने सदन में भी मांग उठाई है, तो कितना उसमें आपको समर्थन लोगों का मिल पाया? आपके जो साथी सदस्य थे अलग अलग दलों से, आपके दल से, और इसको लेकर अब कानून का स्वरूप क्या होना चाहिए जो आप खुद व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि इस तरीके का कानून होना चाहिए, तब उसका असर आएगा?
देखिए, मैं तो आपसे ही कह रहा हूं कि ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आप लोगों से चर्चा कर लीजिए, आप लोगों से पूछ लीजिए, सब सामने आ जाएगा कौन इसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन चाहता है कि इसके खिलाफ सख्त कानून बने, कौन नहीं चाहता है कि नहीं बने। आपके सब सामने आ जाएगा, आप बात कर लीजिए। नहीं, आपके सामने क्या आया जब आपने मुद्दा उठाया, वो भी तो आप बताएंगे। नहीं, मेरे समझ में तो कि सारे के सारे जो सांसद हैं वो इस मुद्दे पर मेरे साथ हैं। हर पार्टी के? मैं तो अभी तो यही मान के चल रहा हूं कि हर पार्टी के मेरे साथ में जो भी हिंदू अपना सांसद है वो मेरे इससे में साथ में है। पर ये गलत नहीं हो जाएगा अगर आप इसको वर्गीकृत करेंगे कि जो भी हिंदू है, क्योंकि बहुत सारे जो अन्य धर्मों के भी सांसद हैं नहीं, मैंने क्या कहा, वो भी इसको सही नहीं ठहराते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है तो गलत है, या वहां पर कोई उनका डबल माइंडेड आपको माइंडसेट दिखाई देता है? नहीं, देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चूंकि ये हिंदू संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है तो उस पर हमने बात रखी है। तो मैं समझता हूं कि सारे के सारे हिंदू जो संस्कृति को मानने वाले जो भी सांसद हैं वो इसमें साथ देंगे। और दूसरी बात तो ये जो भी न्यायप्रिय सांसद हैं, बहुत से सांसद हैं कि वो दूसरे धर्म के भी हैं लेकिन वो सदैव न्याय की बात करते हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं हमारा साथ देंगे। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही मत है। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी धर्म के सांसद हैं, अगर वो न्यायप्रिय हैं और अगर उनको लगता है कि गलत को गलत कहना सही है, वो आपके साथ हैं। बहुत जल्दी से 2-3 सवाल और आखिरी में। सुब्रत पाठक साहब, मेरा सिर्फ इतना सवाल अब है यहां पर कि जो अभी आपने कानून की बात कही, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि किस तरीके का कानून आप चाहते हैं, या सदन चाहता है, माननीय सदस्य चाहते हैं? क्योंकि कानून देखिए, हमारे यहां बहुत सारे कानून है, दहेज को लेकर कानून है, तमाम तरह की। ऐसा नहीं कि कल को इसका मिसयूज हो जाएगा, ये आवाज अभी से उठने लगी है, तो कैसा कानून? देखिए, कुल मिलाकर जो भी कानून बनता है, कोई मेरे कह देने से अकेले कानून नहीं बन जाएगा। सदन में यदि कोई कानून बनेगा तो कानून के ऊपर चर्चा होगी, पक्ष में भी चर्चा होगी, विपक्ष में भी चर्चा होगी, पक्ष के लोग भी अपनी बात रखेंगे, विपक्ष के लोग भी अपने बात रखेंगे। फिर उसके बाद वो अपना उसके बाद वो कानून बनेगा। तो उसमें कानून मंत्री जी का भी पूरा इसमें विचार विमर्श सारे लोग करके तब जाके कानून बनता है। कानून ऐसे तो नहीं बन जाता है। तो कुल मिलाकर जब अब इसमें मैंने तो सिर्फ एक डिमांड किया है। वो मैंने डिमांड ये किया है कि इस प्रकार से जो लोग अपने दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं तो कम से कम उनकी माता पिता की अनुमति तो हो। ये थोड़ा ना कि इस तरीके से कि वो 18 साल का हो गया, बालिग हो गया है तो उसके बाद वो कहीं भी शादी कर सकता है, अपने माँ बाप के सपने को रौंद सकता है। जिसने जीवन में उसको जीवन दिया, जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसके सपने को रौंद सकता है। तो ये बात तो भाई मेरी समझ में नहीं आती कि उस माँ बाप से पूछो जिसकी बेटी इस प्रकार का गलत कदम उठा लेती है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो अकेले बेटी का जीवन नहीं बर्बाद हो जाता है, न जाने कितनों का जीवन उसके पीछे बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये किसी भी परिवार के लिए है, ये आपके मन का सिर्फ विचार नहीं है, वो उस पीड़ा को आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और किसी भी परिवार के लिए। मैं आखिरी में 2 सवाल अब करना चाहूंगा। एक सवाल जो आपने बॉलीवुड पर उठाया, उसका किस तरीके से निपटारा होना चाहिए? क्योंकि बॉलीवुड में, मैं फिर से पूछूंगा, इसी प्रदेश से जुड़े हुए लोग जो कि बड़ा नाम बन चुके हैं, उनको प्रदेश ने, देश ने और दुनिया ने प्यार दिया, वो खामोश हैं। इसकी वजह क्या लगती है आपको? और कई बड़े बड़े ऐसे एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी, मतलब आपकी पार्टी को सीधे टारगेट करते हैं कि ये जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस पार्टी की तरफ से। नहीं, गलत बोल रहे हैं। किसी बॉलीवुड को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। बॉलीवुड में कोई सारे लोग ड्रग्स लेने वाले नहीं हैं। बॉलीवुड में सारे ही लोग कोई इस प्रकार का जिहाद फैलाने वाले लोग नहीं हैं। अगर बॉलीवुड में जो जिस प्रकार से पिक्चर अगर दूसरे उसकी धार्मिकता की बनती है तो हमारे धर्म की भी तो पिक्चरें बनती हैं। ऐसा नहीं है, हमारे धर्म को भी बनाने वाले लोग हैं, हमारी भी बात रखने वाले लोग हैं, हमारी भी बातों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर अभी अजय देवगन जी ने वो जो उनकी पिक्चर आई थी, कितनी अच्छी वो मूवी थी तानाजी। तो जिस प्रकार से वो तानाजी का जीवन जो दिखाया था, उसमें मराठों का किस प्रकार का संघर्ष इस पूरे देश ने देखा था और मेरी नई पीढ़ी ने उससे एक सबक भी लिया था, उसने सीखा भी था। तो इस प्रकार से भी तो पिक्चरें आती रहती हैं। मैं समझता हूं कि सारे लोग एक के जैसे नहीं हैं। ठीक है। सुब्रत पाठक साहब, आखिरी सवाल, आपने जो मांग उठाई है, क्या माने कि अब आगे का एजेंडा आपका या आपकी पार्टी का यही रहेगा? क्योंकि इस पर आरोप लगता है आप लोगों पर कि असल में ये आप लोगों का एजेंडा है। और दूसरा, इसी में सवाल जोड़ देता हूं
कि प्रदेश में इतनी सख्ती के बाद भी इतने केसेस आ रहे हैं, कानून कब बनेगा नहीं पता। तो प्रदेश की सरकार से भी आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं? आपने चर्चा की है, मुख्यमंत्री से आपने व्यक्तिगत कोई बातचीत की है? केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पिछले दिनों में खबर निकल कर आई कि यह सिर्फ एक ऐसा मामला नहीं है कि फंसा दिया गया, बल्कि यह जानबूझकर फंसाने का मामला है। वो फंडिंग भी होती है, बकायदा ऐसे लोगों को, बच्चे जो उस अलग धर्म समुदाय के लड़के हैं उनको अलग नाम की व्यवस्था दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, एक पैटर्न पर वो काम करते हैं। देखिए, हम आपकी बात से सहमत हैं। सबसे पहले तो हम एक बात आपसे कह दें, जो लोग कहते हैं कि हमारा एजेंडा है, मैं गर्व से इस बात को कहता हूं, हाँ मेरा एजेंडा है। इस प्रकार के जो भी समाज विरोधी काम होगा, जो काम भी हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ होगा, जो काम हमारी राष्ट्रीयता के, हमारे राष्ट्र के खिलाफ होगा, हमारी भारत माता के खिलाफ होगा, वह उसके खिलाफ हम लोग हैं और ये मेरा एजेंडा है। और रही बात योगी जी की, तो स्पष्ट रूप से कह देता हूं, जिस दिन से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये लव जिहाद की घटनाएं किस प्रकार से सीमित हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही हैं, चिंताजनक है। और मैं यह भी आपको भरोसे से यह बात अपनी कहता हूं कि योगी जी ने यह कानपुर की घटना हो या अन्य जो घटनाएं, इनको बहुत गंभीरता से लिया है, संज्ञान लिया है। और वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की ओर से कोई कड़ा कानून बनकर आपके नजरों के सामने होगा। बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए। तो सुब्रत पाठक बीजेपी सांसद, उनका कहना है कि कानून बनाने की मांग सिर्फ ऐसे नहीं उठी है, बल्कि मुकदमों को देखते हुए या केसेस को देखते हुए हमने उठाई है। बॉलीवुड पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि बॉलीवुड में एक पैटर्न सा बन गया है, खासतौर से एक धर्म को टारगेट करने का। अब यहां उस पर भी लगाम लगेगी और फिर अगर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में जल्दी से बन जाती है तो टैलेंट को सिर्फ मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ विचार जो और भी धर्मों के हैं उस पर भी फिल्में यहां पर बनेंगी या फिर काम होगा तो उसका प्रचार प्रसार भी होगा। नमस्कार।